एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। झांसा देकर बदमाश ने एक महिला का बदल लिया एटीएम और 5 मिनट के अंदर खाते से उड़ा लिया कैश। अब तक नहीं हो सकी है युवक की पहचान। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। साहिबगंज इलाके में एक बार फिर से सक्रिय हुआ चोर गिरोह। बीती रात एक बंद घर को निशाना बनाकर जेवर समेत नकदी पर किया हाथ साफ। और लाखों की प्रतिबंधित कप सिरप जब्त, नशे के रूप में किया जा रहा है सेवन। शराबबंदी के बाद से बढ़ गई है इसकी मांग। कम उम्र के लड़के बन रहे हैं इसके शिकार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड टीचर के बैंक खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया, फिर रुपए लेकर फरार हो गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक सेंट्रल बैंक शाखा की है। मारीपुर आर्मी कैंट के पास की रहने वाली पीड़िता कुमकुम कुमारी ने बताया कि उनका खाता सेंट्रल बैंक में है। पासबुक अपडेट कराने बैंक गई, एटीएम पिन भी बनाना था। एटीएम के पास एक युवक खड़ा था। सहयोग करने के दौरान उसने एटीएम बदल लिया। थोड़ी देर बाद 50,000 निकलने का मोबाइल पर मैसेज आया। 5 बार में पैसे निकाले गए थे। तुरंत बैंक पहुंची, एटीएम को बंद कराया। पता चला कि उस युवक ने उसी एटीएम से पैसे निकाल लिए। इसकी जानकारी काजी मोहम्मदपुर थाने को दी गई। पुलिस आकर घटना की जांच की। मामले में थानेदार दिगंबर कुमार का कहना है कि बैंक और एटीएम में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया है। एक युवक को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल बैंक गए, वहाँ पे अपने खाता से बोले मैनेजर को कि मेरा ऐसे ऐसे आया है, हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो बोले कि जाइए, नीचे में है ही, आप दीजिएगा, एक नंबर लिखे पासबुक पर कि इसको दीजिएगा तो होगा। हम आए तो वो लड़का खड़े थे, बोले क्या बात है कि नहीं, टाइम थोड़ा लग रहा था। तो अच्छा आंटी लाइए ना, ऐसे लगाइए। वो लगाने लगे। फिर हम अपना बनाए, जो ये होता है पासवर्ड बनाए, हम अपने से बनाए। उसके बाद खड़े जरूर थे वहाँ पर, पैसा नहीं निकला ना, तो बोला कि ऐसे निकालिए, ऐसे लगाइए।
वो जो लगाया उसमें यही एटीएम लगा दिया और मेरा एटीएम वो लगता है रख लिया, हम नहीं देखे। कितना निकाला आपके एटीएम? 50,000 10-10 हजार करके इस यहाँ के एटीएम से वो निकाला। आपका चेंज कौन सा एटीएम पे किया? मेरा मारीपुर सेंट्रल बैंक में हम किए हैं और वो वहाँ एटीएम चेंज करके यहाँ से निकाला है 10-10 हजार करके। हाँ 50,000 मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगा तो फिर हम ऊपर गए और अपना खाता बंद करवाए। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम टीचर थे, रिटायर्ड कर गए, रिटायर हुए हैं। हाँ शिकायत वगैरह की है? थाना को सूचना की है? थाना को सूचना किए। थाना आई थी? थाना हाँ गश्ती आई थी यहाँ। कुछ पता चला सीसीटीवी फुटेज? हाँ उस लड़का का आ रहा है चेहरा। पहचान हो रहा है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोर सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार की रात चोरों ने अहियापुर पंचायत के भतहंडी गांव वार्ड 10 निवासी आफ्ताब आलम के बंद घर को निशाना बना लिया। ताला तोड़कर 4.5 लाख के जेवरात और नकदी समेत लगभग 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। गृह स्वामी ने बताया कि वे सपरिवार कोलकाता में रहते हैं। बुधवार को घर आने पर घटना की जानकारी हुई। बताया कि चोरों ने घर के पीछे वाले दीवार को फांद कर घटना को अंजाम दिया है। मामले में बुधवार को आफ्ताब आलम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हालांकि पुलिस कोई तत्परता नहीं दिखाई है। घटना से आफ्ताब आलम का पूरा परिवार सदमे में है। घटना है जब हम कलकत्ता से आए 11 बजे आए तो गेट का सामने का दरवाज़ा का गेट दोनों एकदम ठीक ठाक है। पीछे से चोरी किया है। जो 3 रूम का अलमारी का लॉकर उकर सब तोड़ करके गहना जेवर कपड़ा लत्ता ये सब ले करके ले गया करीब 4.5 से 5 लाख रुपये का। घटना लगभग कब का? घटना का हम आइडिया नहीं करेंगे। हम आज आए हैं तोड़े हैं। अब 2 दिन पहले हुआ कि 2 दिन बाद हुआ, मैंने पहले हुआ उसको कब मैंने घटना। हम कलकत्ता रहते हैं, पूरा परिवार कलकत्ता रहता। क्या नाम हो गया? आफ्ताब आलम। घर कहाँ हो गया? भतौरी। थाना में आवेदन दिए? हाँ थाना में आवेदन दिए। अभी क्या मांग है आपका? मांग है जो हम प्रशासन से मांग करते हैं जो उचित हमारा कार्रवाई हो, जो हमारा पूर्व मिले उचित कार्रवाई हो करके हमारा सामान बरामद हो। क्या आश्वासन मिला है पुलिस के द्वारा? आश्वासन मिला है जो बोले है जो सर जब आ रहा है इंक्वायरी कर रहे हैं, इसके बाद में हम कल आगे आएंगे सर, इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद केस करेंगे। मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग कार्यालय में बुधवार को विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य ग्राहकों के बीच उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसके लिए जिला उपभोक्ता आयोग तत्पर है। आयोग के सदस्य सुनील कुमार तिवारी ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला उपभोक्ता आयोग सकारात्मक दिशा में कार्य कर रही है। मौके पर वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही, आयोग की सदस्य अनुसुईया सिंह, अधिवक्ता कवि कुमार, संजीव सिन्हा, अजय कुमार, कबीर सिंह, मुन्नी चौधरी, रीता पांडे, मनोज झा सहित दर्जनों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर जिला उपभोक्ता आयोग में आज विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें हम दोनों एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्तागण और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण सभी लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों ने साथ में मिलकर के विश्व उपभोक्ता दिवस आज हम लोगों ने मनाया है। और हम लोग काफ़ी ग्राउंड लेवल पर प्रतिदिन हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, जिससे जिला उपभोक्ता आयोग से डायरेक्ट कंज्यूमर को हम लोग जोड़ करके और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी हम लोग जोड़ करके अब एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्येक ज़िले में लोग उपभोक्ता आयोग से जुड़े और अपनी ग्रीवांस का रिड्रेसल करवाएं। और इसमें जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो कि हमारा जो लोगो हम लोग जो देखते हैं कि जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, तो अब वो वक्त आ जाएगा जिसमें अब हर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा कि अब ग्राहक जाग चुका है। अब वैसे दिन अब गए
कि जिसमें ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट नहीं होते थे। तो हम आज पुनः और भी आपके दर्शकों को भी हम विश्व उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। मानदेय में बढ़ोतरी और नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ का धरना बुधवार को भी जारी रहा। मुजफ्फरपुर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र परिसर में दिए जा रहे धरना में शामिल संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए चौधरी कमेटी बनाया था। चौधरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद भी मल्टीपर्पज असिस्टेंट और सिंगल विंडो ऑपरेटर को इस कमेटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी, हम लोग का 5 मांग है और 5 मांगों के लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार की इतना काम करते हैं, इलेक्शन से लेके हर तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, सरकार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। करीब 7 सालों से निष्ठापूर्वक अपने कामों का निर्वहन कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग को समान प्रशासन विभाग द्वारा 5 फरवरी 2021 को ही हम लोग को उच्च स्तरीय कमेटी के लागू कर दिया गया हम लोग के ऊपर, और बिहार विकास मिशन द्वारा अभी तक हम लोग का पत्र नहीं निर्गत किया गया है। हम लोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य संविदा कर्मी को सभी को लाभ मिल रहा है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत निराश है और निराश होकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अगर जो सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे। कुल 5 मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, जिसमें से पहली मांग है चौधरी कमेटी को लागू करना। बिहार के सभी विभागों में चौधरी कमेटी लागू हो चुका है। सिर्फ इकलौता एक DRCC ही बचा है जो BVM के उदासीनता के कारण लागू नहीं कर पा रहे हैं। कमेटी पे कमेटी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि चौधरी कमेटी ऑलरेडी कमेटी से पास आउट है, किंतु BVM के द्वारा पुनः एक कमेटी गठित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी विलम्ब हो रही है, हम लोग पे लागू नहीं कर रहा है। दूसरी है हम लोग को कि 300 से 400 किलोमीटर से दूरी पे स्थानांतरण। एक समूह में, किसी विभाग में आज तक नहीं हुआ, एक समूह में 300 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थानांतरण किया जा रहा है और अल्प वेतन भोगी। तीसरी हमारी मांग है कि वेतन कटौती। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी विभाग में आज तक 1 माह का वेतन कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन BVM के द्वारा 1 माह की वेतन कटौती की जा रही है। इसी सब मांगों के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन। बिहार गजट में भी ये पास हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार सरकार आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, यही सब कारण से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि हम लोग के साथ बिहार सरकार या बिहार विकास मिशन ये दोहरी नीति जो अपना रही है वो न अपनाए, हम लोग के साथ न्यायच्युत व्यवहार करे। जो सारे कर्मी पे लागू होते हैं वही चीज हम लोग पे भी लागू हो, इसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर। जिसका नाम है चौधरी कमेटी लागू अनुशंसा करना, जो कि सभी डिपार्टमेंट में चौधरी कमेटी अनुशंसा लागू हो चुकी है। बट हमारे यहाँ 7 सालों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो हम लोगों को उच्च स्तरीय कमेटी लागू करना चाहिए था वो अब तक लागू नहीं हुई है। बिहार के जितने भी DRCC कर्मी हैं बस इसी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो अभी तक चौधरी कमेटी अनुशंसा लागू नहीं की गई है, जिसमें बहुत सारे मांगे पूरी करनी चाहिए। दूसरी है जो हमारी मानदेय है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑपरेटर, बहुत सारे लोग काम करते हैं, परमानेंट भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी काम करते हैं। हम लोग संविदा कर्मी हैं। हम लोगों का अल्प वेतन होने के कारण हम लोगों को गुजर बसर करने में, हमारे परिवार के गुजर बसर करने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका मात्र एक रीजन है कि 400 किलोमीटर आप ट्रांसफर कर दिए हैं बिहार विकास मिशन के द्वारा और अभी तक हम लोगों को इतना पूछा भी नहीं गया कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो रही है। 400 किलोमीटर दूर आके हम लोग यहाँ रह रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, अन्य समस्याएं हैं, बहुत सारी महंगाई भत्ताएं हैं जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। और आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या होगा? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हड़ताल तो हम लोग 4 दिवसीय कर ही रहे हैं। 4 दिवसीय हड़ताल करने के बाद जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह के द्वारा, राज्य स्तरीय के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, दिशा निर्देश दी गई है, उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले कफ सिरप का युवा वर्ग नशे के रूप में उपयोग कर रहा है। 13-14 साल के बच्चे भी इस नशे को अपना रहे हैं। 7-8 वर्षों में इसका प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर युवा सर्दी खांसी से निजात दिलाने वाले कोइन सिरप, चोको और स्कप का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन सिरप का सेवन करने से लगभग 200 मिलीलीटर शराब के बराबर नशा होता है। मुंह से शराब के जैसी दुर्गंध भी नहीं आती है। इस तरह की दवाएं लोगों को डॉक्टर की पर्ची के बिना भी आसानी से मिल जाती है।
वैसे तो डॉक्टर की पर्ची बगैर कोई भी दवा नहीं देने का नियम है, जिसका पालन नहीं होता। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बर्जी चेक पोस्ट पर संदेह के आधार पर पिकअप गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप पाई गई। सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कप सिरप की एक बड़ी खेप सिवान से लोड करने के बाद मुजफ्फरपुर होते हुए अरिया में डिलीवरी देनी थी। दोनों युवक से पूछताछ में उत्पाद की टीम ने इस गिरोह में काम करने वाले एक और युवक को अरिया से दबोच लिया। 36 कार्टन जब्त प्रतिबंध कप सिरप की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंकी गई है। हाँ, ये कार्रवाई कल संध्या के समय की गई है मोतीपुर थाना अंतर्गत बर्जी चेक पोस्ट पे। वहाँ पे चेक पोस्ट प्रभारी वाहन जांच कर रहे थे, तभी मोतिहारी वाली दिशा से एक पिकअप वैन आई जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, और जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उस गाड़ी से फेंसाडिल कफ सिरप जिसमें कोडीन मिला हुआ है वो बरामद किया गया। और जब पुष्टि हुई कि चूँकि कोडीन प्रतिबंधित है बिहार राज्य में, तो गाड़ी को जब्त किया गया और कोडीन कफ सिरप को भी जब्त किया गया और उसमें सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये एक अलग नशे का स्रोत है। अक्सर सुनने में आता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये जो खेप है ये हिमाचल प्रदेश राज्य निर्मित है। और जो ड्राइवर है उसने बताया है कि गोरखपुर से ये खेप सिवान आई थी, और सिवान पे ये अपने पिकअप में लोड करते हुए ये मुजफ्फरपुर होते हुए अररिया इसे डिलीवरी देनी थी। और जिस व्यक्ति को ये डिलीवरी देने जा रहा था उस व्यक्ति को हमने ड्राइवर की निशानदेही पे गिरफ्तार किया। इस मामले में फ़िलहाल कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सामान को जब्त किया गया है, और इनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। उसका शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पानी भरे गड्ढे में मिला। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर का है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पहचान सहबाजपुर निवासी गुड्डू शाह के 2 वर्षीय पुत्र काशी बाबू के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। परिजनों ने बताया कि बच्चे के चाचा रवि शाह की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते बाहर चला गया। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन होने लगी। उसकी मौसी सुलेखा देवी की नजर गड्ढे भरे पानी में पड़ी, जहां बच्चे का शव बाहर दिख रहा था। उसे बाहर निकाला गया। बेटे का शव देखकर मां माला देवी बार बार बेहोश हो रही थी। गुड्डू शाह के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी की उम्र 7 साल और बेटा की 5 साल है, जबकि काशी का उम्र महज 2 साल था। मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हुआ है ये कि घर बगल में नया बना है, ठीक है सर, और कल घर में शादी कहाँ पर बना है? शहबाजपुर में, शहबाजपुर में। ये घटना शहबाजपुर का है, ठीक है। बस पड़ोस में 10 कदम आगे नया घर बना है। वो अपना हौज में पानी नहीं गिराते हैं, वो गिराते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा करके। उनको 50 बार मना कर दिया गया। बच्चे लोग आते हैं खेलने के लिए, बंद नहीं, कोई ढक्कन उक्कन नहीं है। वो है अमित सिंह का, अमित सिंह का है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कहाँ के, नया घर बना है, पता नहीं सर कि कहाँ के रहने वाले हैं। सब नया नया बना है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ है ना कि वहाँ पे परेशानी ये बात का है कि उसको 50 बार मना करने के बावजूद भी वो बंद नहीं कर रहा है, ढक्कन नहीं लगा रहा है। ढक्कन न लगाने का ये नतीजा है कि आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ। कैसे पता बच्चा का? और ये बच्चा है गुड्डू शाह का, ठीक है। कितने दिन का बच्चा है? ये बच्चा है 2 साल 2 महीने का। 2 साल 2 महीने। कैसे हुआ है घटना? ये घटना हुआ है, बच्चा खेलते खेलते चला गया है अकेले। हाँ अकेले, मगर सब वहीं पे। आज कल शादी का माहौल था, आज बिदागरी हो गया था, तो टेंट उनका सबका घर पे ही काम कर रहे थे दरवाजे पे। बच्चा वहीं खेलते गया, बस कोई देख नहीं पाया। सब देख रहा था वहीं पे खेल रहा है, बस बच्चा कब चला गया वहाँ पे, कैसे गिरा है ये सर पता नहीं है। बस बच्चा को ढूंढने गया तो बच्चा ऊपर में था। फिर कैसे पता चला? किसके द्वारा पता, कौन बताया कि बच्चा? उसकी मम्मी गई है ढूंढने के लिए, तो मिला तो मम्मी उसकी लेके आई है। मम्मी लेके आने के बाद वहाँ से हम लोग लेके आए SKMCH। यहाँ पे जवाब दे दिया गया। फिर हम लोग मेमोरियल में ले गए हैं, वहाँ भी जवाब दे दिया गया है। फिर बच्चे को ले गए हम उसके परिजन को, जो जहाँ हादसा हुआ है उसके दरवाजे पे। फिर उसके अंदर शायद पानी चला गया था ना, तो पानी निकल रहा था, तो हम लोग को हो गया कि हाँ शायद बच जाए हमारा। फिर हम लोग केजरीवाल ले गए, फिर वहाँ से भी जवाब दे दिया गया, तो हम लोग यहाँ लेके आ गए वापस। मामला
हम बर्तन धोत रही और लड़का खेलते रहलक ओजुने पर समझली दूरा पर हम कहली टेंडर से लगे दे देवे बर्तन समझली वही हम खेलते रहलक दिया पुता ओजुने पर ओजुन पर खेलते वही टहल गए। कितने बजे ये घटना घटी है? 2 बजे के 2 और 2:30 बजे के बीच में। हाँ वही। तो बच्चा अकेले खेल रहा था? हाँ वो अकेले खेल रहे थे। तो फिर कैसे पता चला कि वो गड्ढा में गिर गया? वो उसको मौसी जा रहा था अपना घर समझे तो सोचा कि हम लड़के के कुछ पाई हाथ में दे दे और अब एक काशी चारों बल खोजने लगा। अच्छा। तो उसको मम्मी चारों बल खोजने लगा तो देखा कि इन्हें आने ये सब तो वही देखा कि नाली में गिरा हुआ। अच्छा। और आप उनके कौन हुए? हम दादाजी। तो कैसे सूचना मिली आपको जो गड्ढा में गिरा हुआ? तो फिर क्या किया? हम सब ये जा रहे थे ना कहे ना तो इसको मौसी जा रही थी अपने घर तो वो खोजे कि लड़का के हम देंगे हाथ में कुछ पाई तो इसलिए खोजने के चक्कर में ही आई खोजने के चक्कर में ही मिला। तो देखे हैं तो फिर आप क्या किए उसको? तो उसको उठा के लेके हम यहाँ से तो फिर उनको बोले कि नहीं है बच्चा। अच्छा। नहीं है। हाँ। फिर आगे गए हॉस्पिटल में तो नहीं है वो में नहीं है। फिर एक लगे फिर इमरजेंसी गेट पर। कितना उम्र था बच्चा का? 2 साल 2 महीना के है। अच्छा। और ये गड्ढा कहाँ पे हुआ है? ये गड्ढा घर के जस्ट बगल में है। घर के जस्ट बगल में है। हाँ। उसमें ढक्कन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। मिर्जापुर थाना अंतर्गत शहबाजपुर गांव में गुड्डू शाह के पुत्र 2 वर्षीय मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई है। जो लड़का का नाम है काशी बाबू और परिजनों द्वारा कहा जा रहा है जो वर्षों से अमित शाही के द्वारा मकान बनाया गया था जो 3 मंजिला मकान है उसके ठीक बगल में वह लगभग 8 से 10 फुट का डीप गड्ढा यानी कि खोदा गया है और उस गड्ढे में जितने भी भवन का पानी है वह उसमें निकासी किया जाता है और गड्ढा पूरा ओपन था। इसके वजह से आज एक मासूम की मौत हो गई है और यह सारी जिम्मेवारी जो मकान मालिक है उनकी है। उनके चूक की वजह से आज एक मासूम की जान चली गई। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? बच्चे के पिता मजदूर है, मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं वो अपने गांव में ही शहबाजपुर में ही रह के अपना परिवार चलाते हैं। कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे थे बच्चे भाई 3 भाई बताइए। और तो कैसे पता चला कि वो डूब गया है? पता चला जो उसके घर में कल छोटा वाला भाई का शादी समारोह था जो आज बारात लौट के ही घर में आया है और इसी क्रम में परिवार के लोगों का विदाई हो रहा था तो बच्चा को खोजा गया जो बच्चा है कहाँ। उसी खोजने के क्रम में जब जाके देखा गया तो वहाँ पे मासूम पानी में ऊपर तैर रहा था। अच्छा। तो फिर इलाज के लिए क्या स्थिति थी उसकी? उसको इलाज के लिए SKMCH में लाया गया है जहाँ डॉक्टरों द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया और स्थानीय थाना को भी सूचना दिया गया था जो अभी SKMCH में ही पोस्टमार्टम कराने के लिए बच्चे को शव को लेकर के और परिजन के साथ थाना से भी फोर्स आकर के और पोस्टमार्टम कराने के लिए ये लोग मेडिकल आए हुए हैं SKMCH। ये घटना कब की है? आज लगभग 2 बजे की घटना है। 2 बजे की घटना है। घटना कर्म के कुछ ही देर बाद थाना को भी सूचना दिया गया था। और बच्चे के पिताजी उस समय कहाँ थे? बच्चे के पिताजी भी उसमें पूरे परिवार के साथ लोग घर पे ही थे। और बच्चे के जैसे ही परिवार के लोग जा रहे थे रिश्तेदारों का विदाई हो रहा था उसी क्रम में बच्चा को खोजा गया जो बच्चा है कहाँ। उसी क्रम में देखा गया मृत बच्चा पानी में तैरता हुआ नजर आया। उसके बाद से लोग इधर उधर अपना जो है खोज रहे। अपना नाम बताओ। उम्र है 2 साल 2 माह। अच्छा। पिता का नाम गुड्डू शाह है। गांव शहबाजपुर थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर का है। अच्छा। कैसे घटना घटती है सर? ये तो पूरा क्लियर तो गर्जन में पाया गया। क्या बता रहा है? क्या बताया जा रहा है? ये बता रहा है कि कोई अमित नाम का आदमी गड्ढा अपने मकान के बगल में खोद दिया था उसे बच्चा उसी पानी में डूब के मर गया। गड्ढा का करीब 6 फुट का गड्ढा है। नाला तक बैठे डूबने से मौत हुई है बच्चे की। डूबने के बाद डूबने से सर अपना परिचय। सर अपना परिचय। मेरा थाना स्टाफ है। अहियापुर थाना।
2022 में मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में कालाजार उन्मूलन के लिए कई स्तरों पर अभियान चलने के बाद भी 2023 में एक ही मरीज को दूसरी बार कालाजार होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कालाजार ठीक होने के बाद त्वचा कालाजार यानी PKDL रोग होने की संभावना रहती है। त्वचा कालाजार में रोगी को लगातार 12 सप्ताह तक दवा का सेवन करना पड़ता है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि इलाज के बाद मरीज को 4,000 रुपये का सरकारी अनुदान भी दिया जाता है। डॉक्टर सतीश कुमार के अनुसार PKDL यानी त्वचा का कालाजार एक ऐसी स्थिति है जब लिशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी त्वचा कोशिकाओं पर आक्रमण कर संक्रमित कर देता है, जिससे त्वचा पर लाल धब्बा उभरने लगता है। कालाजार बीमारी के ठीक होने के बाद त्वचा पर सफेद धब्बे या छोटी छोटी गांठें बन जाती है। त्वचा संबंधित लिशमैनियासिस रोग एक संक्रामक बीमारी है जो मादा फ्लेवोटोमिन सैंडफ्लाइज प्रजाति की बालू मक्खी के काटने से फैलती है। बालू मक्खी कम रोशनी, नमी वाले स्थान, मिट्टी की दीवारों के दरारों, चूहे के बिलों में रहती है। इसके दवा से कुछ साइड इफेक्ट के भी मामले सामने आए हैं। दवा खाने से मरीज की आंख खराब हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी साहिबगंज, सकरा और पारू में कुल 4 मरीजों की आंखों में समस्या आ चुकी है। स्किन कालाजार, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चमड़े का कालाजार कहते हैं। इसको मेडिकल फॉर्म में PKDL पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमैनियासिस कहते हैं। PKDL ये अमूमन 90 to 95% वैसे लोगों को होता है जिसको पहले कालाजार की बीमारी हो चुकी है और उनमें किसी कारणवश फिर से बालू मक्खी के जीव पाए गए, जिसके वजह से वो शरीर में रह के पोस्ट कालाजार क्रिएट करता है। वो चमड़े का कालाजार, वही उसी को हम लोग चमड़े का कालाजार कहते हैं। चमड़े के कालाजार का लक्षण है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, चलता फिरते रहता है, उसके चमड़े में दाग आना शुरू हो जाता है। तो चमड़े में जो दाग आता है वो 2 तरह से होता है। उसमें जो चकत्ता बनता है, 3 स्टेज है इसका, मैक्यूल्स है, पैपुल्स और नोड्यूल्स है। नोड्यूलर स्टेज जो है वो बहुत घातक हो जाता है। लेकिन पैक्यूलर स्टेज में होता है कि उसमें चमड़े में जो ये आता है दाग बनता है, तो जिसमें एक लेप्रोसी होता है, तो लेप्रोसी में सूनापन आ जाता है उस दाग में, मगर इसमें सूनापन नहीं आता है। बचाव कैसे किया सकते हैं? इसका बचाव बस वही है कि आदमी को मच्छरदानी में सोएंगे, फुल स्लीव का कपड़े पहनेंगे और फुल स्लीव का कपड़ा पहनेंगे, अपने आसपास साफ़ सफाई रखेंगे। अंधेरे वाले जगह पे, मतलब जहाँ पे बालू मक्खी रहता है, जब साल में 2 बार छिड़काव होता है तो निश्चित रूप से उस घर में छिड़काव करवाएं। सिंथेटिक पैरासाइट के द्वारा जो छिड़काव करवाया जाता है साल में 2 बार, निश्चित रूप से अंधेरे वाले कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, बालू मक्खी वहीं पे पाया जाता है। तो वैसे जगह पे कितना घातक हो सकता है? देखिए, घातक ये ऐसा नहीं है कि जानलेवा है। इसीलिए अधिकतर देखा गया है PKDL में जो जेंट्स को होता है तो उतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए कि वो एम्बुलेंट रहता है, चल फिर सकता है, अपना सारा काम कर सकता है। मगर सबसे घातक वही होता है, इसलिए कि वो रिजर्वायर होता है, उसके पास बहुत सारे बालू मक्खी होते हैं शरीर में। जब भी कोई स्वस्थ बालू मक्खी उसको काटती है और फिर वो ग्रसित हो करके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसमें कालाजार फैल सकता है, कालाजार होने की संभावना है। इसलिए हमको PKDL के मरीजों को खोजकर संपूर्ण इलाज करवाना है। बहुत आसान इलाज है इसका, बहुत आसान इलाज है इसका। उसके लिए आपको 84 दिनों तक लगातार डॉक्टर के सलाह पर मेल्टेफोसिन कैप्सूल एक आता है, वो खिलाना पड़ता है। हो सकता है कि किसी मरीज में गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, उन लोगों को, ये गर्भवती माताओं को नहीं देना है। उसलिए काउंसलिंग करना पड़ेगा कि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। गया है कि अभी इस कुछ दिनों से कि ये आँख के ऊपर में इसका असर हो रहा है, इसलिए इस तरह का गाइडलाइन दिया गया है कि दवा शुरू करने के पहले मरीज का आँख का जांच किया जाए, तभी दवा को शुरू किया जाए। और हर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में एक बार आँख के डॉक्टर से चेकअप करवाएं
अगर यदि आँख से पानी आ रहा है, आँख लाल हो जा रहा है या और भी किसी तरह की खुजली हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हफ्ते में एक से 2 हफ्ते के बीच में इस दवा के चलने के दौरान डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है इसमें? जी, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है इसमें? इसको लेकर के तैयारी यही है कि हर जगह पे इसका जांच जब खोज करवाया जाता है, जब PKDL के मरीज हैं तो इसमें WHO के हिसाब से एक प्रोबेबल PKDL है, उसमें देखा जाता है सरकार के द्वारा सब जगह हर प्रखंड में आशा वगैरह सबको बता दिया गया है कि सबसे पहले तो उससे ये पूछे कि उसको पिछले 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कभी कालाजार का इलाज हुआ है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 में वो क्षेत्र जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस गांव में या वार्ड में रहता है, वहाँ पे क्या स्थिति है कालाजार की, अगर है तो वो पॉजिटिव है और उस मरीज को लेके आकर के RD किट से जांच करवाया जाता है RK39 से। अगर वो पॉजिटिव आ गया, ये तीनों फाइंडिंग्स पॉजिटिव जब आ जाते हैं तो उन लोगों को प्रोबेबल कालाजार केस मान के उनका इलाज शुरू किया जाता है। कोविड की तरह H3N2 इन्फ्लुएंजा का यदि मुजफ्फरपुर में कोई मरीज मिलता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। मरीजों को आइसोलेट करने के लिए सदर अस्पताल में 20 और SKMCH में 30 बेड रिजर्व कर दिया गया है। सभी PSC प्रभारियों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण कोविड की ही तरह है, यह संक्रमण से फैलता है। यदि किसी को सर्दी, खांसी, छींक या बुखार होता है तो उसके शरीर से वायरस दूसरे में फैले नहीं, इसके लिए उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। रैंडम सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का श्वास से संबंधित वायरल संक्रमण है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचाव के लिए सभी PSC प्रभारियों को अलर्ट भेजा गया है। 1 सप्ताह से अधिक तक बुखार रहना, खांसी, बलगम की परेशानी बढ़ना, नाक से पानी आना, सिर दर्द रहना, उल्टी महसूस होना, भूख नहीं लगना, शरीर में दर्द रहना इसके लक्षण हैं। H3N2 कुछ नहीं है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसी का एक वेरिएंट है, जिसमें थोड़ा सा सीवियर सिस्टम, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है उससे थोड़ा सीवियर इसमें सर्दी, खांसी, बुखार होता है और परसिस्ट करता है थोड़ा ज़्यादा दिन तक, हफ्ता 2 हफ्ता तक ले परसिस्ट करता है। इसमें घबराने की बात नहीं है और न पैनिक होने की ज़रूरत है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। इस तरह का अगर कंप्लेन मिलता है तो जांच होनी चाहिए और इलाज मात्र इसका पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक टैबलेट सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन है, वही है। और व्यवस्था मेडिकल कॉलेज से लेकर के हमारे सदर अस्पताल तक इसकी व्यवस्था टंच है। PSC में सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसलिए आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये छींक से, उनके खांसने से फैलता है तो 1 से 10, 10 से 20 फैलेगा। इसलिए उनको होता है कि अगर जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको एक तरफ अलग रख दिया जाता है ताकि संक्रमण उनसे दूसरे को नहीं फैले। संक्रमण का काल खत्म हो जाता है तब उनको कम्युनिटी में जाने के लिए अलाउ किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है इसके लिए, सब जगह PSC से लेकर के स्टेट लेवल तक सब लोग सतर्क है और लोगों का इसमें भी आपका प्रचार प्रसार का ज़्यादा रोल है कि लोग इससे सतर्क रहें खाली, और जहाँ भी कोई लक्षण मिलता है तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सहायता लें। हमारे जगह पूरा बिहार भर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ व्यवस्था नहीं। आइसोलेशन वार्ड सब जगह सदर से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक सब जगह है। मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार से बचाव और बेहतर प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बुधवार को DM प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मस्तिष्क ज्वर संबंधित जन जागरूकता वाहनों को रवाना किया। इस गर्मी में हम मिलकर देंगे चमकी को धमकी। ये 3 धमकियां याद रखें। पहला, खिलाओ, बच्चों को रात में सोने से पहले जरूर खाना खिलाएं। दूसरा, जगाओ, सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाओ और देखो कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। तीसरा, अस्पताल ले जाओ, बेहोशी या चमकी देखते ही तुरंत एम्बुलेंस या नजदीक के गाड़ी से अस्पताल ले जाओ। DM प्रणव कुमार ने कहा कि समय से इलाज कराने पर यह बीमारी ठीक हो जाता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति प्रचार प्रसार के माध्यम से हर किसी को मस्तिष्क ज्वर के लक्षण से अवगत कराना चाहिए। इसमें RBSK की गाड़ी थी, 24 गाड़ियाँ भिन्न भिन्न प्रखंडों में गई है। उसमें सब पर ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है वो प्रचार के लिए, क्योंकि अभी जो AES है, जो सीजन आ रहा है, इसे प्रचार प्रसार से ज़्यादा बड़ा टूल हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। इलाज इसका बहुत कठिन नहीं है, केवल प्रचार प्रसार होता है जिसके चलते समय से केस आ जाता है पकड़ में, तो उसका इलाज बहुत आसान है।
इसी के लिए वो डीएम साहब के नेतृत्व में निकाली चैलेंजिंग है सर एईएस तो चैलेंजिंग हर एक साल गर्मी के दिन में होता है। मुजफ्फरपुर में खास करके, कुछ और ज़िले हुए हैं लेकिन मुजफ्फरपुर में खास करके रहता है। लास्ट ईयर बहुत हम लोग लकी रहे थे, 49 केस मात्र नहीं रहा था जिसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत थी। इस बार हम लोगों का शपथ है कि हम लोग इसको प्रॉमिस किए हुए हैं कि मिनिमम केस रहेगा, 0 डेथ रहेगा। इसके बारे में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है और समीक्षा बैठक में जो भी पहलू सामने आए हैं उन पर लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। प्रशिक्षण लगभग हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया है और गांव में प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, पंचायत के विभिन्न मेंबर्स, इन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और सेंसिटाइज भी किया गया है। और हम लोग बिल्कुल 0 डेथ पॉलिसी, मिनिमम केसेस हम लोग के सामने हमें इस पॉलिसी भी हम लोग चल रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं इस बार चमकी को पूर्णतः धमकी और निश्चित रूप से हम लोग इस पर कंट्रोल करने में सफल हैं। कुछ गांव को भी चिन्हित किया गया है सर, जिसको गोद लिया जाने वाला कुछ? बिल्कुल, करीब 250 से भी अधिक गांव हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पर विभिन्न पदाधिकारियों को गांव अडॉप्ट करने के लिए दिया गया और प्रत्येक सप्ताह उनके द्वारा वहां जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसका विभिन्न पंचायतों में मेरे द्वारा जाकर भी इसका निरीक्षण और इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। कितनी गाड़ी आती है? आज करीब 24 गाड़ियाँ हम लोगों ने यहाँ से रवाना की। सुनीता किडनी कांड में सरकारी स्तर पर सुनीता को किडनी की व्यवस्था कराने एवं कांड के मुख्य अभियुक्त डॉक्टर आर.के. सिंह की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए बुधवार को वाम जनवादी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार विकास संघर्ष समिति, सीपीआई, भाकपा माले सहित विभिन्न संगठनों ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी के नेता रुदल राम ने कहा कि प्रशासन इस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं की तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। मौके पर अर्जुन कुमार, अशोक देशभक्त, मोहम्मद इदरिस सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक लूट खसोट पर लोग लगा। उसी कड़ी में सुनीता को न्याय मिल सके जो और बिहार की जनता को, देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बन सके, इसके लिए आज ये धरना कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मुख्य सवाल में जो कुछ सरकार के स्तर पर अभी तक जो सुनीता को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कोई संवेदनशील अभी तक जो प्रयास सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि खानापूर्ति ही, यहाँ तक कि वो परिवार किस अभी आर्थिक हालात से सुनीता का परिवार अभी लोग गुजर रहे हैं, इसके लिए भी सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं की गई है, जो काफ़ी ये मानवीय संवेदनहीनता सरकार और प्रशासन और जिला प्रशासन को दर्शाती है, जो गंभीर विषय है। तो वाम जनवादी संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष आज धरना के माध्यम से ये कहने आई है जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, जो 6 महीना सुनीता किडनी कांड के हो गए, उस किडनी कांड में सकरा थाना कांड संख्या 461/2022 दर्ज हुए। संचालक पवन कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य चिकित्सक आर.के. सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जी ये क्या कारण है? कहीं से न कहीं से प्रशासन के मिली भगत है, जो इतने गंभीर घटना में जो देश स्तर की सवाल बन चुकी है ये सुनीता किडनी कांड, और वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है। जो गिरफ्तारी ने कहीं न कहीं प्रशासन की भूमिका भी पुलिस प्रशासन की संदिग्ध है, ये वाम जनवादी कहना है। और दूसरा कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, अविलंब प्रयास करना चाहिए। जो भी एसकेएमसीएच में जीवन या मौत से जूझ रही है, किडनी के बिना इंसान कितना दिन जिंदगी जी सकता है, ये इस आज का जागरूक समाज, सभी प्रबुद्ध समाज इस बात को जानते हैं। तीसरी बात है कि आज प्राइवेट नर्सिंग होम जो बड़े पैमाने पर चल रही है, उसकी जांच कर नकेल कसनी चाहिए। साथ ही आज प्राइवेट नर्सिंग होम में जिस तरीके से लूट मचा है, तो प्राइवेट नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए आज तक नहीं राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार कोई भी इस तरह के कानून
या नियमावली नहीं बनाई है, इसलिए नियमावली बनाई जानी चाहिए। जैसे कि हर किसी जांच का निर्धारित शुल्क हो, हर तरह के ऑपरेशन का निर्धारित शुल्क हो। मनरेगा मजदूरों के एनपीसीआई होने के बाद भी मजदूरी भुगतान नहीं होने और काम नहीं मिलने को लेकर बुधवार को मनरेगा वॉच के बैनर तले मुजफ्फरपुर के मुरौल, मुशहरी, बोछा, कुटनी, सकरा, बंदरा, कटरा, ओराई, गायघाट, कांटी, मड़वन और सरहिया प्रखंड के 83 पंचायत मनरेगा मजदूरों ने बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूर मंदेश्वरी देवी ने कहा कि जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो 1 महीने तक काम मिलता है, फिर नहीं मिलता। अगर जल्द ही 100 दिनों का रोजगार नहीं मिला तो आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किए हैं, एक बार को पैसा भुगतान नहीं हुआ है। कुछ बोलता है खाता गड़बड़, कुछ कहता है आधार गड़बड़ है। हम लोग कमाए हैं, मजबूर है, भूखे प्यासे मरे हुए हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिला है, काम में नहीं मिलता तो हम धरना गिराने आए हैं डीएम के पास। हमको काम भी चाहिए, पाई भी चाहिए। पिछला मजदूर से पैसा बाकी है वो भी पैसा हमको भुगतान भी चाहिए, पैसा भी काम भी चाहिए। प्रदर्शन करे कि हम डिमांड करते हैं साल में 100 दिन के, साल में फिर भी 100 दिन काम नहीं भेट रहा है। बाकी जितना पंचायत में कई मुसहरी ब्लॉक में, मुरौल ब्लॉक में साफे काम नहीं मिला है। ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुसहरी ब्लॉक और बोचहा में, मुरौल में, बकरी में। ये सब तर लंबी भुगतान भी हम लोग काम कर लिया कितना 4 महीना पहले, अभी तक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ है। कानून में है कि 15 दिन पर पैसा देना होगा, कानून में है कि अगर काम नहीं तो बेरोजगारी देना होगा। फिर भी सरकार इस चीज़ पर नहीं सुनते हैं तो हम चेतावनी के लिए निश्चित 1 दिन के धरना डीएम को देवे चेतावनी के लिए उनको बतावे आए हैं। अगर इस पर नहीं हमको पैसा भुगतान होगा तो निश्चित काल धरना पर बैठेगा चूल्ही चौका के साथ। जब तक भुगतान नहीं करेंगे लंबी भुगतान, जब तक हमको हर हाथ के काम 100 दिन नहीं पुराएंगे, तब तक हम घर पर नहीं जाएंगे, जिला में बैठेंगे। पहले भी धरना दिए थे? हाँ, पहले दिन को जब भी धरना देते हैं तब ये काम मिलता है, जब भी धरना नहीं देते हैं तब काम नहीं मिलता है। धरना दिए थे तो सुनवाई? हाँ, धरना दिए तो कुछ दिन के काम मिला और धरना नहीं देता है तो काम नहीं मिलता है। तमिलनाडु में बिहार श्रमिकों पर हमले का झूठा और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और जीने लायक मजदूरी की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून बनाने, मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपये मजदूरी, कार्यस्थल पर भुगतान की गारंटी की मांग को लेकर हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय से अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा एक्टू मुजफ्फरपुर के प्रवासी मजदूरों ने एकजुटता मार्च निकाली। सभा के सदस्यों का कहना है कि भाकपा के द्वारा देश में विकास के मुद्दे को गौन कर इस प्रकार के तथ्यहीन और झूठे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे लोग सहयोगी साबित हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मनरेगा में मजदूरों को कम से कम 200 दिन का काम मिले। 9 मार्च से लेकर आज 15 मार्च तक अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू के आह्वान पर प्रवासी मजदूर एकजुटता दिवस मनाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा पूरे देश में, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों को उकसा करके गलत वीडियो जारी करके पुराना वीडियो जारी किया गया जो बिल्कुल फर्जी वीडियो है, और ये कहा गया कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, उसे काटा जा रहा है और बेरहमी के साथ उसकी मारपीट की जा रही है। भाजपा के नेता जो विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, वो बिहार विधानसभा में उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया, जबकि बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के जरिए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के जरिए इस बात को कहा गया
कि इस तरह का किसी तरह का ऐसा कोई घटना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के तमिलनाडु के डीजीपी से बात हुई है, वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। किसी भी प्रवासी मजदूरों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं है। यह फेक न्यूज़ है, यह फेक वीडियो है, यह फेक खबर है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। जो मनीष कैशव है ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं और दर्जनों आरएसएस वाले बीजेपी वालों ने यह गलत वीडियो जारी करके आज पूरे कहिए कि तमिलनाडु और बिहार के बीच में एक कहिए कि एक कंट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश की गई। हमारी मांग है, हमारा ये मांग है कि सबसे पहले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी की जाए। जहाँ कहीं भी प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे जिस भी स्टेट में काम कर रहे हों, हमारे संवैधानिक अधिकार है कि हम दुनिया के किसी भी जगहों पर जा कर के अपना जीवन रोटी चला सकते हैं। लेकिन भाजपा वाले लोग इसका गलत रूमर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को यह डर है कि 2024 में पूरे देश से जनता उसको उखाड़ फेंकने जा रही है, मजदूर उसे उखाड़ फेंकने जा रहा है। इसलिए यह कभी दंगा फसाद कराने की कोशिश करता है, कभी मजदूरों पर हमला करवाने की कोशिश करती है। मनरेगा मजदूरों को कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपया उसे मैंने कहा कि दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर, खास करके बिहारी मजदूरों पर हमले की जो झूठी खबर फैलाई गई और इसके जरिए बिहार और तमिलनाडु के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश की गई, मजदूरों के ऊपर दहशत कायम करने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ ये मार्च है और हम लोग मांग करते हैं इसके जरिए कि पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और उनके काम की गारंटी की जाए। मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपये मजदूरी और उनके कार्यस्थल पर भुगतान की गारंटी की जाए। और मनीष कश्यप जैसे जो फर्जी न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कस करके ऐसे लोगों पर रोक लगाने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।